हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। ये मौलविधि संविधान का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। ये पहले चैप्टर का तीसरा और आखिरी पार्ट है। इसके साथ ही हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले हमने स्त्रियों के विशेष अधिकार और उनके संरक्षण के अधिनियम के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में भी चर्चा की थी थोड़ी सी। और इसमें हम देखेंगे बच्चों के बारे में, यानी बाल संरक्षण अधिकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट कर लीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले है बाल अधिकार नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग यानी NCPCR का अधिदेश यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं भारत के संविधान के आदर्शों के अनुरूप हों। साथ ही इन्हें बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिसमय में निहित बाल अधिकारों से संगत होना चाहिए। इसके बाद भारतीय संविधान में बाल अधिकार हैं। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी हम डिस्कस करेंगे। तो बालकों को उनके नैसर्गिक अधिकार प्रदान करने तथा बाल श्रम को रोकने के लिए स्वतंत्रता से पूर्व भी कतिपय प्रावधान किए गए थे। बाल अधिनियम 1993, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1940 ऐसे कुछ प्रावधान हैं जो आज भी लागू हैं। संविधान में बाल अधिकारों के संरक्षण तथा बाल श्रम की उन्मुक्ति के कई प्रावधान किए गए हैं। आपको याद रखना है इनकी जो सन है उनके साथ इन अधिनियम को, तीनों को, कि बाल अधिनियम 1993 और बाल रोजगार अधिनियम 1938, बाल कारखाना अधिनियम 1940। इसके बाद भारतीय संविधान में जो बाल अधिकार दिए गए हैं उनमें कुछ अनुच्छेद भी हैं, जैसे अनुच्छेद 15(3). इसमें क्या है, स्त्रियों व बालकों के लिए विशेष उपबंध। इसे हमने सबसे पहले पार्ट में भी डिस्कस किया था 15(3) को, क्योंकि ये स्त्रियों से भी संबंधित और बालकों से, दोनों से संबंधित है, इसलिए हम इसे इसमें भी देख रहे हैं। इसके बाद अनुच्छेद 21 हमने वहां भी देखा था, बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 23 देखा था हमने, बलात्श्रम पर प्रतिषेध, या मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। इसके बाद आता है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में क्या है, संविधान के भाग 3 कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ये पहले भी मैंने आपको बताया था। इसमें मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में दे रखे हैं। इसमें क्या है कि जो बालक हैं, यानी अनुच्छेद 24 में कहा गया है बालकों के कारखाने आदि में नियोजन को प्रतिषेध किया गया है। यानी अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने, खान या किसी अन्य फैक्ट्री वगैरह किसी में भी परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जा सकता। यानी कि बाल मजदूरी को प्रतिषेध यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आता है भाग 4 का अनुच्छेद 39 क्या कहता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह अपनी नीतियों का इस प्रकार संचालन करे ताकि बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर उन्हें ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। इसके बाद अनुच्छेद 45 कहता है कि 2002 से पूर्व इस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बालकों की शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क अवसर उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया था। यानी कि जो 6 से 14 वर्ष साल तक के बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराना यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद आता है हमारा 51। अनुच्छेद 51 का में क्या है कि जो हमारे कर्तव्य हैं उसमें 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसमें एक कर्तव्य जोड़ा गया कि माता पिता और संरक्षकों का यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। उसके बाद अनुच्छेद 89(4), इसमें क्या लिखा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वतंत्र विकास के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराए तथा बालकों और अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करें। यह अनुच्छेद 89(4) में लिखा गया है। आपको आगे पीछे अनुच्छेद हो रहे हैं उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आप बाल विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप बालकों से संबंधित सारे अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। बच्चों से संबंधित अन्य कुछ कानून भी बनाए गए हैं। इनकी आप जितनी भी सन है वो आपको याद रखनी है।
तो कुछ है जैसे कि देखते हैं, ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग नियम 2006, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ध्यान रखिएगा, यहाँ सिर्फ नियम है और ये अधिनियम है। बालक श्रम यानी प्रतिषेध और विनिमयन, यानी जो उसका श्रम है उस पर प्रतिषेध करना या फिर हस्तांतरित करना, इसका जो अधिनियम है यह है 1986। बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1076, यानी सन 1076 से चल रहा है शायद ये, क्योंकि इसके बारे में मैंने गूगल पर भी देखा तो कुछ क्लियर नहीं मिला, तो ये बुक में ऐसे ही लिखा हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही लिख दिया है। इसके बाद है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, और इसके बाद आप ये 3 अधिनियम देख रहे हैं जो कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम है। ये 3 अधिनियम बने हैं जो कि अलग अलग सन के हिसाब से आते हैं, जैसे सन 2000, 2015-16 और 2015। एक 2015 का है, एक 15-16 का है और एक सन 2000 का है। और नाम आपको याद रखना है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, तीनों सेम है, बस इनकी जो सन है वो अलग अलग है। इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और कानून हैं, जैसे कि कारखाना अधिनियम 1948, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम 1956, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971, खान अधिनियम 1952, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, अल्पवय व्यक्ति अधिनियम 1956, और लास्ट में है आपका किशोर न्याय संशोधन अधिनियम 2011। तो ये बच्चों से संबंधित कुछ कानून थे जो कि इस समय प्रचलन में है और लागू हुए हैं। अब इससे संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि हमने पहले चैप्टर में अभी तक डिस्कस किया है, तो ये आपको याद रखने हैं। तो इन्हें आप 1 लाइनर क्वेश्चन समझ सकते हैं या इन्हें आप फैक्ट समझ सकते हैं इस वीडियो के, यानी पहले चैप्टर का। फिर तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति जी द्वारा कब स्वीकृति दी गई? तो 20 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम को राष्ट्रपति जी द्वारा स्वीकृति दी गई। इसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग हमने पढ़ा था, उसकी जो अध्यक्ष होती हैं और उनका कोई भी सदस्य उसका कार्यकाल सिर्फ 3 वर्ष का होता है। कभी आप 5 वर्ष इसमें आप टिक करके आ जाएं तो आपको याद रखना है 3 वर्ष का होता है राष्ट्रीय महिला आयोग में, चाहे वो सदस्य हो या राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हो। इसके बाद है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का आर्थिक अंश कितना है? तो केंद्र का 65 और राज्य का 35, यानी अगर पूरा 100 है तो 100 में से 65 केंद्र के पास और 35 राज्य के पास। आई होप आपको इसका समझ में आया होगा कि किस तरीके से इन्हें बांटा गया है। इन्हें 65-35 के अनुपात में बांटा गया है। और इससे जो पिछला पॉइंट है, जैसे कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, स्त्री अशिष्ट रूपण। स्त्री अशिष्ट रूपण बताया था मैंने, जब किसी भी स्त्री या महिला या फिर जो भी फीमेल है उसका कोई भी चित्र किसी गलत जगह छाप दिया जाता है, गलत तरीके से शो करा दिया जाता है, चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जैसे कि मैगजीन वगैरह, तब उस पर यह अधिनियम लागू होता है। तो ये अधिनियम कब से लागू किया गया है? तो 2 अक्टूबर 1987। आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 1987 से स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम लागू किया गया है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और हैं जिन्हें आपको याद रखना है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत परिवाद दाखिल करने का अधिकार है? तो धारा 498 का, इसके बारे में हमने पढ़ा था इससे पिछली वीडियो में। इसके बाद है महिलाओं को किस अधिनियम से में घरेलू हिंसा का प्रावधान है? घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसके बारे में भी आपने पढ़ रखा है इससे ठीक पिछली वीडियो में। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप जरूर ध्यान से देखिए ताकि आपको सब कुछ सही सही समझ में आ सके। किस अनुच्छेद के अंतर्गत बालकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसे बालकों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार। इसके बाद है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1 नवंबर 2006 से लागू हुआ। तो आप अभी हमने पीछे भी देखा था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, लेकिन इसकी पूरी डेट है 1 नवंबर 2006। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो 19 जून 2012। आपको कम से कम सन तो याद रहे, क्योंकि पूरी डेट यदि आपको याद नहीं रह पाती है तो आप कम से कम सन याद रखिएगा।
जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी क्वेश्चंस को करने में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे चैप्टर 1 से। ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना नहीं भूलें। और जो पिछली वीडियो हैं उन्हें भी देखना नहीं भूलें, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।